हाल चाल आप सबके। कितने नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए थे याद हो? 11% वाला हो गया था शायद। बताओ जी सर। एक आयत की लंबाई है, एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो जो एरिया है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 8%, द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया इज। बताओ जी क्या होगा? बताओ जी क्या होगा? पानी की बोतल देते हैं कोई? क्या? भरी हुई है ना? नहीं, डी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया है, इंग्लिश नहीं होगा। हाँ, क्या लगाया सक्सेसिव? देखो जी, सबसे पहले मैं इसे बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले करेंगे इसे बेसिक से। बेसिक से करने का तरीका क्या होता है? देखो, इसकी बना रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है जी। इनकी बना लो फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है हमारी लेंथ और ये क्या है हमारी ब्रेथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। जो 12% है इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं डिवाइडेड बाई 100 करके, कितनी आती है? 3/25 आती नहीं आती, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, पहले कितनी थी? 25। हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? जो इनिशियल पॉइंट होगा। तो इनिशियल कितनी थी, पहले कितनी थी उसकी लेंथ? 25 यूनिट, ठीक है जी। पहले कितनी थी? 25 यूनिट। यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड यानी कि पुरानी, ठीक है। अब जो न्यू होगी, क्या हो रहा है, लंबाई यानी लेंथ बढ़ रही है घट रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 25 में क्या होगा, 3 ऐड हो जाएगा, तो 25 और 3 28, ठीक है जी। अब जो हमारी ब्रेथ है उसमें क्या हो रहा है, 8% की कमी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/25। आती है ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, हाँ, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल पहले कितनी थी? 25 थी अभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई है 8% कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 23। ये हमारा पहले क्या है, जो हमारा रेक्टेंगल पहले वाला था वो तो ये है। अब जो नया रेक्टेंगल है वो क्या है, 28 और 23, ठीक है जी। कंफ्यूजिंग नहीं होना है कि यहाँ 25 है यहाँ 25 है, तो ये तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि कहानी यहाँ पे क्या चल रही है, ये रेशियो सिर्फ। तो रेशियो हमारे बराबर हो सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ध्यान दो, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 25 × 25, यानी कि ओल्ड एरिया यानी कि जो पहले एरिया था वो कितना था, 25 × 25 कल टू 625, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे अब जो न्यू है यानी कि जो अब का एरिया है जो अब मिला है वो क्या होगा, 28 × 23 इजिकल टू कितना होगा? 8 × 24, 4 2 8 2 16, 18 2 4 8 4 22 का 2 2 तो 6 624, ठीक है जी। आया समझ में? 624 34।
नहीं तो है 24 ही तो है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अरे सही है यार। अब ध्यान दो जी, यहाँ पे पहले एरिया कितना था 625, अब कितना हुआ 624, तो बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कम हो रहा है। बाद में 640 कर लो यार, पड़ा तो ठीक है। 644 आ रहा है, 8 2 18 18 22 होते। कैलकुलेटर में करा तुमने, मेरा तरीका कैसे करा थोड़ा फिर, कभी कभी तो नहीं होना यार। ठीक है, 644 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, पहले 625 था, अब 644 हुआ। तो इसमें जो चेंज आया है, इसमें क्या पूछे परसेंटेज कितना चेंज आया, तो क्या होगा यहाँ पे, इसके बीच का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 19 है ना, 19 जो 625 का कितना परसेंट है, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट। 25 का स्क्वायर है 625 कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है जी। 19 चौक कितना होता है 76, डिवाइडेड बाय में कितना होगा 25, 25 या 75, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सी में, ठीक है। ये तो इसका बेसिक है, समझ में आया, ये समझ में आया, ये बताओ कुछ निकाला, ये बेसिक है, हमने रेशो निकाले उससे वैल्यू निकाली है। अब इसकी ट्रिक क्या है, पहले ये उतार लो। हाँ जी, तो मान के भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन 100 मानने का जरूर फायदा, फायदा क्या है, जब हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, ऐड वैल्यू यहाँ से लो ना, तो तुम लेंथ तो 100 मान लोगे, ब्रेथ को क्या मानोगे, वो 100 मान लोगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसमें तो रेशियो निकाला है ना, ठीक है। अब ये उतार लो पहले। अब आपने ये बताओ, सक्सेसिव रेट तो सुना होगा नहीं सुना होगा, बढ़ रहा है घट रहा है, या घट रहा है घट रहा है, या बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज वाला जो सक्सेसिव रेट होता है वो तो सीखा ही है, क्या ऐसी बात है। उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्यार से, ठीक है जी। है हाँ हाँ, 25 को 3 से प्लस किया है 28 हुआ है, और 25 को 2 से माइनस किया तो 23 आया है। जो नीचे वाला पॉइंट होता है ये इनिशियल पॉइंट होता है, और ये एड ऑन होने के बाद क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट आता है सेकंड से पॉइंट है, ठीक है। हाँ ये बेसिक है, तो ये आया ना समझ में, ठीक है। मिटा दो इसे, चलो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, हमें पता है कि R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100, ये सीखा है नहीं सीखा, है ना। अब क्या करेंगे, R1 कितना है 12, 12 बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस 12, देखो अम्बाबदा जी सामने देखो, हेलो सामने सर, ट्रिक बताऊँ ट्रिक, यहाँ पे क्या होता है 12% बढ़ रहा है, और फिर क्या है 8% की क्या हो गया कमी, -8, प्लस माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू में 8 कर दो डिवाइडेड बाय क्या कर दो 100, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, माइनस 12 96, 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 आएगा नहीं आएगा, और 0.96 की वैल्यू मतलब 4 में से 0.96 जाएगा कितना बचेगा 3.04, इंक्रीज मतलब प्लस है माइनस प्लस, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस 12 इंटू -8 होता है ना इधर, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। माइनस होगा, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है छोटी सी।
नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस्तेमाल होता है और डिस्काउंट में भी हो जाता है, CISI में, परसेंटेज के जितने क्वेश्चन है वहाँ पे हर जगह सॉल्व होता है अगर इंक्रीज। ठीक है जी, चलो आगे। अरे जल्दी करनी। यदि आयत का परिमाप और चौड़ाई इतने के रेशियो में है और आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। द पेरीमीटर एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 6:1 एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ रेक्टेंगल। चलो इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। अच्छा, 6 हो रहा था वो। हाँ, यहाँ गलती कर रहा था उधर। पीछे वाली जो कैलकुलेशन थी ना, मैं 2 दूनी 4 कहता, 3 दूनी 6 होता, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर रहा था वहाँ पे। अब 18 से आया नहीं आया ये? अरे 24 है और 12 और 12, 24 12 कितना? लेंथ 24 है तो 12 होगी। तो फिर ब्रेथ कितनी है तो? 12। देखो, मैंने बताया था जो हमारे रेक्टेंगल का परिमाप होता है वो क्या होता है? यही तो होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, 2 इंटू में एल प्लस बी, यही तो होता है। डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? बी क्यू है। तो रेशियो दिया हुआ किसका? रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है और उसकी जो ब्रीथ है, उसकी चौड़ाई है, उनका रेशियो दिया हुआ 6:1। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ हमें? एल इंटू बी बराबर, यानी जो एरिया होता है एल इंटू बी होता है 288। अब थोड़ा सा ना इसमें क्या करना है, सोच के चलना है। जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रीथ क्या है? 1 यूनिट। ध्यान देना, ब्रीथ कितना है? 1 यूनिट। तो जाहिर सी बात है इस 1 यूनिट को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो क्या बचेगा? 2l प्लस 1 इजिकल टू 6 बचेगा, नहीं बचेगा? तो l प्लस 1 इजिकल टू 3 होगा, नहीं होगा? है? फिर l इजिकल टू 2 आएगा, नहीं आएगा? कहने का मतलब l और b का जो रेशियो आया कितना आया है? 2:1। यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 2 इंटू 1, लेकिन x और x 2 एकम 2, 2 से ये काटेंगे पहले। 1 4 4 x का स्क्वायर, x बराबर कितना आएगा? 12। अब ये जो x बराबर 12 है इसे पुट कर दो यहाँ पे। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 24। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी? 12। आए समझ में?
आया आपको? आपको क्या आया? 12 नहीं आया। देखो यहाँ तो समझ गए क्या सीन था भाई। ब्रेथ उसकी कितनी थी? एक थी, है ना? ब्रेथ कितनी? एक थी। मैंने ब्रेथ की वैल्यू वहाँ पुट कर दी, तो मैंने वहाँ से एल की वैल्यू निकाल ली। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? हाँ ये तो कुछ ज़्यादा आगे पहुँच गया। एल की जो वैल्यू थी कहाँ पे करी थी? ये रहा। एल की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 यूनिट। अब यहाँ पे हमें पता है जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 और ब्रेथ कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये यूनिट्स है, तो x मान के चलेंगे 2x और इंटू एक्स, तो कितना होगा? 2x इंटू एक्स। तो 2 से कट जाएगा ये, हाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? 12। ठीक है, x बराबर 12 आ गया, तो l बराबर कितना आएगा? 12 तो नहीं 24, और हमारा वो है 12। ठीक है, आगे चलूँ? तब जाएंगे। हाँ जी, कैसे ये खत्म हो जाएगी? कितने क्वेश्चन है इसमें? 42 क्वेश्चन है, हैं? फिर हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये तो खैर मेरे ख्याल से होने को तो ये अगली क्लास में खत्म है, मतलब ये समझ लो। क्या? छुट्टी भी तो पड़ी हुई इसमें, और मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ, नहीं दीवार कहाँ नहीं आएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, अपना मेडिकल करवाऊंगा। तो मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है ना पीडीएफ में, वो क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्रू। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3D लेके चलेंगे। फिर 3D में 50-60 क्वेश्चन है, वो थोड़ी सी स्पीड में खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मौजूद हो चुका होगा वहाँ तक, है ना? अभी ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, और एक दो टॉपिक और है, बस वो करने के बाद खत्म हो। चलो आगे चलते हैं। देखो जी, एक आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा में 10% की हो रही है वृद्धि, तो खेत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी ये बताना है। सीधा बताओ। 21% होगी, है ना? 10 10 20, R1 R2 वाला लगाओ ना। बढ़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है, प्लस 10 प्लस ये होगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 10 प्लस 10 20 प्लस 1 इजिकल टू 21% क्या होगा? इंक्रीमेंट। ठीक है, चलो आगे। आयत का विकर्ण इतना है, लंबाई इतनी है, क्षेत्रफल बताओ। बताओ भाई, लेंथ दे रखी है, डायगोनल है, और क्या पूछा उसने? एरिया पूछा है। फटाफट बता दो। देखो मैं बता दूं, सुनो, थोड़ी स्पीड से बढ़ा देते हैं क्वेश्चनों की। बेसिक ये चीज है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दो, डायगोनल कितना है? 15, लेंथ कितनी है हमारी? 12। ऐसे समझो इसे ना तुम। अगर मैं बेसिक सुनो, अगर बेसिक से करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें सीधा ये बताता हूँ कि हमें ये पता है, अगर ये एक डायगोनल बनती है, मान लो ए बी और ये डी। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है, जो कि डायगोनल है, और डायगोनल कितना दे रखा है? 15, और लेंथ कितनी है? 12 है। तो ये कितना होगा? 888 पढ़ाया था ना, कितना होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 3 × 3 = 9 यूनिट होगा। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे क्या पूछा है उसने? एरिया पूछा है, तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आएगी। 12 में 108, समझ में आया? लेंथ इंटू ब्रेथ है जी। देखो ये क्या बनता है? एसी डायगोनल है ना? 15 है, और बेस क्या है? 12 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाइपोटेनियस है, बेस है, क्या पूछा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 9 आ जाएगा। 888 निकालोगे ना, 888 मैंने लिखवाया था ना, उसमें है। तो कोई बात नहीं, 3 4 5 का 888 याद है नहीं है?
ये तो याद होगा। तो उसी का ये मल्टीपल है, देखो 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना ये? ऐसे समझ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट। आयत का सीट का परिमाप और क्षेत्रफल इतना इतना है, विकर्ण की लंबाई बताओ कितना होगा। आगे चलो, ये कर ही दोगे हैं? चलो करके दिखा दो एक बार फटाफट। क्या दे रखा है? सीट का पेरीमीटर दे रखा है 42 और एरिया दे रखा है 108। इसका मतलब क्या है? एल प्लस बी कितना होगा? 21। ये अप्रोच होनी चाहिए वहाँ पे। एल प्लस बी क्या होगा? 21। एल और बी कितना होगा हमारा? 108। 108 को क्या काटेंगे? 12 नंबर 108 होता है। स्पीड बता रहा हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। 12 9 जब 108 और 12 और 9 मिलके कितना होता है? 21। तो आ गया हमारा 12 मीटर क्या है लेंथ और 9 मीटर क्या है इसकी डेथ। क्या पूछा है इसने? अच्छा विकर्ण पूछा है, तो कोई नहीं, डायगोनल इसकी कितनी हो जाएगी? 12 9 ट्रिपल एट अभी बताया था 15। समझ गए? आए समझ में ये चीज? कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। अच्छा ये कम, हाँ ये वाला पॉइंट है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना ये, ना ये वो नहीं है। देखो एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल बिछाने की जो लागत है 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 9100 रुपये बनती है। 9100। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। कमरे के फर्श का परिमाप बताना क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल रूम एट द रेट ऑफ ₹65 पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है ये। इज रुपीज is rupees 910, yeah 9100. The ratio of the length and width of the floor is 7:5. What is the perimeter of the floor? कुछ नहीं बोला, ये हमारा एक कमरा है, क्वेश्चन ये घुमाना बस। ये हमारा क्या है? कमरा, रूम है, इसमें हमें नीचे टैल बिछानी है। अब तुम जब टैल बिछाओगे, हाँ जी देखो, अब जब तुम टैल बिछाओगे तो क्या दीवारों में भी बिछाओगे? नीचे बिछाओगे ना। फर्श की बात हो रही है, तो फर्श में क्या है? लेंथ है और ब्रेथ है। भाई यहाँ से वहाँ तक क्या है? लंबाई, लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ब्रेथ। तो ये क्या बना? रेक्टेंगल बन गया, नहीं बन गया? ठीक है जी। अब वहाँ पे क्या पूछ रहा हो? उसने हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर यानी 65 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से जब हम टेल लगा रहे हैं तो हमें 9100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अभी मैंने बोला, मान लो मैंने बोला 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से मैं कोई टेल लगाता हूँ। आपने बोला कि सर मेरे कमरा है 25 स्क्वायर मीटर का। समझना, मेरी मतलब मेरा जो प्राइस है, मेरा जो रेट है वो कितना है? 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आपने बोला कि 25 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें हमें टेल लगानी है। तो टोटल जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी? 20 गुणे 25 होगा ना। 20 गुणे 25 कितना आएगा? 500, यानी कि 500 रुपये खर्चा आएगा टेल लगाने का। ठीक है। अब उसने क्या करा है कि ये 500 की वैल्यू दे रखी है, यानी 9100 दे रखा है, हमें रिवर्स घूमना बस। तो मैं क्या कहूँगा? 9100 को थोड़ा स्पीड में कह देते हैं ना, अगली क्लास में ट्रीट स्टार्ट कर देंगे, है ना भाई। देखो अगर मुझे एरिया चाहिए फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए, तो क्या होगा? 9100 डिवाइडेड बाय 65 होगा, नहीं होगा? है ना। 13 पंजे 65, 13 सत्तर 91, कितना आएगा? 14 पंजे 70, 140 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है जी। आगे निकाल लोगे। अब उसने क्या दे रखा है? 7 और 5 क्या है? उसकी लेंथ और ब्रेथ का क्या है? रेशियो। तो जाहिर सी बात है, एरिया जो होता है हमारा 7x इंटू 5x बराबर कितना है? 144 है, 140 है, नहीं है? तो 7 पंजे 35, एक्स स्क्वायर बराबर 144। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब पूछा क्या है उसने हमसे? पेरीमीटर पूछा है। तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो लेंथ जो होगी एल बराबर 7x दे रहा है, कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14। और ब्रेथ बराबर कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 5x बराबर 5 दूनी 10। पेरीमीटर क्या होगा इनका? 14 और 10 24 दूनी 48। आगे समझ में? ठीक है।
जाएगा, कोई दिक्कत। अगली क्लास में खत्म हो जाएगी टूटी। घंटा और है? अरे हाँ यार, तो इसी में खत्म कर देंगे। मुझे लगा कि ये सुई यहाँ पहुंची है 10 में। क्या हो गया अजय देवगन जी? ठीक है, समझ में तो आ गया ना? आगे चलो फिर, चलो। फिर बढ़ाओ थोड़ी स्पीड। कल अगर मैं छुट्टी करता हूँ 18 को, तो 18 को थोड़ी ऑफ होगा। अच्छा, 18 को तो शनिवार है ना? मेरी वहाँ क्लास रहती है फिर। क्या यहाँ के 5 गुने मिल रहे हो? समझ रहे हो? तो एक काम करो ना, एक क्लास शाम को लगवा दो आज, क्या के सर से। या कल मॉर्निंग में लगवा देना। कल मॉर्निंग में 8-9 बजे आ जाओगे? क्योंकि हॉस्पिटल तो 10 बजे के बाद ही जाऊँगा मैं। क्या बताओ, 8 बजे बात कर लूँ मैं? तो मैं बात कर लूँगा। ठीक है जी, चलो। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनके परिमाप के बीच अनुपात कितना होगा? देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या समझना है, सबसे पहला पॉइंट, तो हमारा 2 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है जी। मान लो पेरीमीटर इसका ए है, इसका बी है, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4A, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4B। ठीक है जी। अब ध्यान देना, पेरीमीटर कितना होगा 4A और पेरीमीटर इसका कितना होगा 4B, जो रेशियो बना रहा हूँ मैं वो है। अगर मुझे चाहिए इसका एरिया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा ए रेशियो बी। अगर मुझे इसका चाहिए एरिया, ये रेशियो किसका हो गया, ये पेरीमीटर का भी रेशियो रहेगा और ये साइड का भी रेशियो रहेगा। समझ में आया? ये पेरीमीटर का भी रेशियो रहेगा और साइड का भी रेशियो रहेगा। और मुझे एरिया का रेशियो चाहिए, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है। अगर मुझे वापस साइड चाहिए तो क्या होगा, इनका रूट चढ़ा देंगे। समझ में आया नहीं आया? कहने का मतलब ये है, 2 स्क्वायर, मान लो इसका पेरीमीटर है P1 और इसका पेरीमीटर है P2, इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2। तो एक रिलेशन बनता है कि P1 अपॉन P2 बराबर A1 अपॉन A2 का अंडर रूट। समझे? ये बना क्या इसका, ये एक रिलेशन बना है किसी में पेरीमीटर और एरिया के रेशियो में, अगर 2 स्क्वायर है हमारे तो। हाँ हाँ, ठीक है जी, इसे देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ वापस घूम के, क्या दे रखा है A1 अपॉन A2 बराबर 16/1। क्या हो रहा है ये? ठीक है जी। पूछा क्या उसने, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, P1 अपॉन P2 क्या होता है अंडर रूट A1 अपॉन A2 होता है ना। तो P1 अपॉन P2 बराबर कितना होगा अंडर रूट 16/1 बराबर कितना होगा 4/1। आंसर आया समझ में? आया आपको? ठीक है, इसे उतार लो एक बार। तो आगे, एक वर्ग का खेत का क्षेत्रफल इतना, क्या हो गया, कितने थे? तो यार उतार दो तुम्हारे। क्या चीज?
पेरीमीटर और साइड का रेशियो बराबर रहेगा, एरिया का रेशियो इस तरीके से रहेगा। हेलो, पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग करने में भूल गए। 41 क्वेश्चन है, फटाफट कर देते खत्म आज ही से। चलो आगे चलो। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसके बिकने की लंबाई बता दो। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फीट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, बताओ फटाफट। प्लीज। सही है, आया नहीं आया इसका? देखो जी, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? यही होता है। ए स्क्वायर बराबर दे रखा है यहाँ पे 7200, यानी कि जो एरिया है कितना है 7200। तो ए कितना आएगा हमारा यहाँ पे? इसे मैं ये लिख सकता हूँ 36 इंटू 2 इंटू 100। कह रहा था कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट चढ़ा दूंगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 बार आएगा और 10 बार आ जाएगा, ऐसे तो होगा, है ना? तो 6 दाम में कितना होगा, 60। और यहाँ पे कितना होगा, √2। ए कितना आ गया 60√2। पूछा क्या उसने, डायगोनल। डायगोनल क्या होती है हमारी, 3/4 डायगोनल बराबर a√2। तो फिर क्या होगा, ए कितनी है 60√2 इंटू में √2, कितना होगा √2 इंटू √2 2, 120 आंसर। ठीक है, हो गया। आगे चलूं? हाँ भाई, 72 किसका मल्टीपल है, 36 का। 36 किसका रूट होता है, 6 का। फिर डबल जीरो यहाँ पे, तो 100 तो बनेगा 100%, है ना? इसे आप एलसीएम से भी कर सकते हो, लेकिन आने का तरीका यही है कि मैं 72 को इसे 72 इंटू 100 लिख सकता हूँ। फिर एक और वाली बात बताऊँ, डबल जीरो ये स्क्वायर होगा किसी न किसी का, तो 72 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 72 को ऐसा थोड़ा जिसमें एक स्क्वायर मिल जाए, तो 36 दूनी 72, तो 36 इंटू 2। अब थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। चलो आगे, एक बार फटाफट बताओ भाई। पानी ला दो यार। देखूं? यार बता। हाँ करो, ऐसे करो पहले। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है। वर्ग का परिमाप 40 है। यदि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल तो क्या होगा? ठीक है जी। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 इफ इट्स विड्थ थर्ड इट्स लेंथ, व्हाट इज द ऑफ द रेक्टेंगल? फटाफट बता दो क्या है। सिंपल सी बात है, देखो एरिया का पेरीमीटर देखना है यहाँ पे, ठीक है, और किसका पेरीमीटर देखना है, रेक्टेंगल का। दोनों को इक्वल रख दोगे, इसके हाँ साइड पता चल जाएगी, एरिया तुम निकाल लोगे। बेसिक चीज कर लोगे ना इसे। आगे चलो फिर, आंसर बता दो पहले इसका। आया 96। याद है आंसर? ठीक है, चलूं कैसे?
नहीं यार, तो कैसे होगा? देखो आया था ये, इसका पेरीमीटर P बराबर स्क्वायर ये है, इसका पेरीमीटर P के बराबर है। आयत का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू में L प्लस बी बराबर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो L प्लस बी कितना होगा हमारा? 30 होगा। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है किसमें? रेक्टेंगल की लंबाई और उसमें, तो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो 2:3 है, 2:3 है ना। तो यहाँ पर 2x प्लस 3x टू 20, 5x बराबर कितना होगा? 20, x बराबर कितना आएगा? 4। लेंथ कितनी होगी हमारी? 2 इंटू में 4 बराबर 8, और ब्रेथ कितनी होगी हमारी? 3 इंटू में 4 बराबर 12। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? 12 इंटू में 8 12 96। आया ना? आ गया ना? आ गया होगा सबको? एक सी से तो कुछ है। आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे तो ना हो समझ में? यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है? ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा, इसे करो। है तो कॉन्सेप्ट ही थी, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए बताया मैंने। ऐसे क्वेश्चन का मैंने एक तरीका बताया था क्या? है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है एक, हाँ ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन उस मेथड से थोड़ी करना है। एक और मेथड बताया था ना मैंने, भूल गए? 4% वाला बताया था, 4% वाला बताया था। अरे ये नहीं बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई में जो हमारा पहला होगा R1 का स्क्वायर करके, वो वाला मेथड करो, है ना? कितना परसेंट कम होगा? 19%, यानी 81 होगा। और कितना होगा यहाँ पे? बढ़ाना एक बार घटाना। तरीके से था ना? दस। आंसर क्वेश्चन दस है हाँ।
एक बार जो फार्मूला बताया था याद है किसी को? नहीं है वो ट्रिक बताई थी मैंने, क्या नहीं याद है? हाँ था ना। हाँ तो वो लिखा नहीं था तुमने? निकालो ना फिर बताओ क्या है। ऐसी कैलकुलेशन के लिए दिया था वो मैंने। ठीक दे रहा हूँ वो तुम जो इम्पोर्टेंट चीज है। देखो जी, सिंपल सा तरीका है। ये कमी किस में हो रही है? एरिया में। तो इसका मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैं क्या करता हूँ, अब खुद से नंबर मानूंगा अपने मन से। माना कि उसकी जो साइड थी पहले, माना यानी कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट मान ली, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो कितना होगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ये कौन सा पुराना एरिया। अब नया एरिया जो होता है, न्यू एरिया, क्या बोलता है? वो 19% कम होता है। तो 100 में से 19% कम होगा, क्या आएगा? 81 आएगा। यहाँ से अगर साइड होगी, न्यू साइड जो आएगी वो कितनी आएगी? 100 आएगी। डायगनल, न्यू डायगनल जो आएगी वो क्या आएगी? 9√2 आएगी। और पहले डायगनल कितनी थी हमारी? ओल्ड डायगनल, ओल्ड ही माना, ओल्ड डायगनल कितनी थी? 10√2। तो क्या हो रहा है? कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है? पहले 10 था, अब 9 हो गया। √2 भूल जाओ, 10 और 9 को लेकर चलो, एक की कमी है, 1/10 इंटू 100, 10%। ऐसे करने क्वेश्चन में आया। क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? एरिया 100। एरिया में कमी है ना, ये साइड में होता तो कोई दिक्कत ना थी। है? ले लो अजय देवगन जी, आप 5 ले लो, लेकिन कैलकुलेशन में दम होना चाहिए कि 25 का फिर 81% निकालना आना चाहिए ना। इसलिए मैंने 100 दिया है, क्योंकि 19% कम होगा, 81 सीधे 81 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे चलूँ? बताओ जी। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, ये वो वाला है तो मैंने करवाया था। एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों ओर चौड़ाई इतनी मीटर है और इसका क्षेत्र वर्ग मीटर है। 100 रुपये प्रति मीटर। बताओ। चलिए फटाफट दो सर। ये हमारा स्क्वायर है, तुम्हें सब हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसकी चौड़ाई दे रखी है और स्क्वायर की नहीं दे रखी। एरिया किसका दे रखा? यार अच्छा, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेगा। ये गलती मत करो भाई, ऐसे धोखा दे रहे हो। धोखा भी मुझे नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हो। दिक्कत हो जाएगी आगे पेपर में। यहाँ तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है शायद, करवाया है। बेसिकली सेम यही क्वेश्चन है वो। हाँ, जब तो कह रहा मैंने, क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ पड़ा है। यही तो करवाया था, हो गए। इसमें यही तो था। हाँ ये
क्या एरिया दिया हुआ है, मैंने क्या करा था, एक्स मान ली थी साइड, फिर वो उसकी बाहर की कितनी थी 4.5 इधर 4.5 इधर, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इतना, एक्स चाहिए थी ना, और बाढ़ लगानी थी, अंदर ही तो लगानी थी बाढ़, सॉरी बाहर, वो तो है तो ये डबल बार कैसे आ गया, सेम है यार, वही क्वेश्चन है डबल बार। एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल इतना है। अब ये आ गया रोम्बस वाले क्वेश्चन, रोम्बस पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा लिखवाए थे ये, मैंने लिखवा के करवाए थे जब, है ना, तो ये भी हो गया होगा फिर तो, ये भी हो गया, ये भी हो गया होगा, ये वाला, अरे हो गया, ये वो वाला ए प्लस बी करके जो बनाया था इस तरीके से है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाया था, दो एंगल थे, हमने क्या करा था, एक दिया हुआ था तो 180 में क्या करा, इसे माइनस करा था, और ये उसका 2 टाइम्स था, ये 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 नहीं हुआ, और ये वाला ये करते हैं, देखो जी, ये होता है हमारा फिगर, देखो पहले तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ट्रेपिज्म, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होती है, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दो साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, ठीक है जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये ध्यान रखना कि इसकी जो ये डी सी साइड होती है और इसकी जो ए बी साइड होती है, अगर मैं इसको एक्सपेंडिचर करता हूँ थोड़ा और इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो ये क्या मिलके बनाते हैं हमारा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या बन रहा है वो ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4, चार क्या है ट्राइंगल, और एक क्या है स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो ये ट्रेपिज्म बना है, सॉरी हाँ ट्रेपिज्म, ये जो ट्रेपिज्म बना है ये कुछ और नहीं, एक रेक्टेंगल में से ही काट के बनाया हुआ है, समझे। वो क्या बोलते हैं, बचपन में खेल तो खेला होगा ना कि पन्ना रहता है इस तरह की रेक्टेंगल टाइप में, तो ऐसे करके फोल्ड करते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, ये चीज़ देखी नहीं देखी है, झोपड़ी टाइप की बनाते हैं, टोपी टाइप की नाव बनाते हैं, तो वो जो नाव भी बनाते हैं वो भी इसी बेस पर आधारित रहती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था। अब सबसे मेन जो इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, हालांकि यहाँ पे तो यार एंगल ही दे रखा है, सबसे मेन जो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं इसके एरिया से। तो हमेशा ध्यान रखना ट्रेपिज्म का एरिया जो होगा, देख लो वो क्या होगा, हाफ ए प्लस बी इंटू में हाइट। ए क्या है हमारी, ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड क्या है बी है, ये दोनों ही साइड क्या है एच है, ये भी क्या है एच है, समझ में आ गया, ठीक है। ट्रेपिज्म का एरिया कितना होगा, ए प्लस बी इंटू एच। अब इसमें क्या है, अगर इसका पेरीमीटर पूछता तो वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस में ये जो दोनों लाइन है ए डी और बी सी, मान लो ये सी है और ये डी है, तो सी प्लस डी ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया, डायगोनल से क्वेश्चन बनते नहीं है इससे। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि इस इफ इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू बी स्केल, ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए बराबर 90 डिग्री, डी ए बी और सी बी ए 90 डिग्री है, ठीक है, वो 45 सारा दे रखा फिर एक इसमें, बी सी बराबर ए डी है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी बराबर ए डी है, और ए बी बराबर 20 दे रखी है, ए बी कितना, हाँ ये ए बी हमारी कितनी दे 20 दे रखी है, और क्या बोलते हैं सी डी 10 दे रखी है, 10 द एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक ए बी सी डी, ध्यान दो, तो सारी चीज़ तो दे रखी, निकालने क्या एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, लेकिन
यहाँ पे तो ये है कि मैंने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं होता तो आप क्या करते? मैं बोल देता सिर्फ ये 10 है यहाँ पे, 10 नहीं 20 है यहाँ पे, तो क्या करते? पहले ये पॉइंट उतार लो, पहले ये पॉइंट उतार लो। चले एरिया बताना है इसका, बताओ। और ट्रेपिजम के जो ट्रेपिजम के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले पे बेस ही आते हैं, ध्यान रखना। अगर ये 10 ना दे, ये पूरा 20 दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो 5 बना दिया इसने, ये कर दिया, और हाइट भी दे रखी थी, क्वेश्चन में था ही क्या, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू में ऊंचाई कितनी है 5, हाफ 20 10 30 इंटू में 5, 15 तो 30 जाएगा, 15 बचे 75, क्या? लेकिन कभी कभी पता है इसमें हाइट नहीं देता है, शायद वो कुछ आगे है, अब दिक्कत हो जाती है, तब हमें हाइट निकालनी पड़ती है। वो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर हमें उस साइड को निकालने के लिए कुछ इस तरीके से करना पड़ता है कि ये अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, बाकी जो बचा कितना होगा 10, फिर हमें क्या करना है 888 बनाना होता है यहाँ पे। आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर होगा तो। बस लास्ट क्वेश्चन। इसे देखो पहले पूरा फिर करते हैं। ज़्यादा स्पीड कर दिया क्वेश्चन है ना मैं कह रहा हूँ ज़्यादा स्पीड कर दी। ये ऐसे बन रहा है, फुटबॉल खेलिए, बस इतना इंट बहुत है, करके दिखा दो फटाफट। हाँ भाई इसका आपका आया कैसा? अरे इंट भी दे, मैंने यार तुम्हारे सामने फिगर बना के रख दिया, अब देख लो।
बारह आ गया भाई, बारह आ गया। आपको आ गया था? ये मैं भी गलत लिख गया, ये मैं भी गलत है। हैं? हाँ सर। आया नहीं आया? है क्या? हाँ सही आ रहा है, सही है। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है एक लॉन है, लॉन यानी कि वो फुटबॉल वगैरह होते हैं ना। अरे यहाँ देख लो महाराज, मैं दिखा रहा हूँ, मैं देखोगे मुझे अरे नहीं कोई मजे नहीं। देखो जी, आयताकार लॉन है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दो गुनी। ठीक, सबसे पहले आयत की छोटी भुजा, इसका मतलब क्या है, ब्रेथ। यहाँ पे ध्यान दो, एल और बी का जो रेशियो कितना दे रखा है, 2 और 1। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया? यही तो बोला है यहाँ पे कि एक आयताकार लॉन है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दो गुनी है, 2 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे जो इसकी ब्रेथ है वो 1 और लेंथ कितनी होगी, 2। और ब्रेथ छोटी भुजा, ये कन्फ्यूजन आने की बोला, छोटी भुजा यानी कि स्मॉल साइड का मतलब क्या है, उसकी ब्रेथ ही तो होती है छोटी, लेंथ तो बड़ी होती है। ये कितनी होगी, 12। तो ये कितनी हो जाएगी, 12×24। है तो कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारा 24 है, ये 12 है। ठीक है, ये भी 24 होगा और ये भी 12 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इसके जो हमारा रेक्टेंगल लॉन है, लॉन यानी कि ये फुटबॉल खेलते हैं उस जगह देखी होगी ना, चारों साइड क्या है, अगर मैं सेमी सर्कल लगा देता हूँ, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त लगा देता हूँ, तो इसका टोटल एरिया बताना क्या होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 24 × 12 कितना आएगा, 5 × 48 का 8, 4 बाद में 24 4 28, 288 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब तुम्हें एरिया निकालना है इन सर्कल का। अब एक पॉइंट मजे की बात बताऊं, ये सर्कल ये और ये मिलकर कितना है, पूरा एक सर्कल बना सकते हैं, सेम सेम है। और ये मिलकर क्या बना सकते हैं, पूरा सेम सेम। तो पाई आर स्क्वायर इनका मानो और पाई आर स्क्वायर इनका, लेकिन यहाँ पे इनकी रेडियस क्या है, अलग अलग होगी। इसकी रेडियस कितनी होगी, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर मान लो। पाई r1 कितनी होगी, पाई r1 कितनी होगी यहाँ पे 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पे 12 के हाफ कितना होगा, है 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे अगर मैं आधा आधा करके निकालता क्या फायदा, मुझे पता है कि ये और ये मिलके एक सर्कल बना देंगे सेम सेम, और ये मिलकर बना देंगे सेम सेम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी, पाई ले लो पहले बाहर, पाई बाहर ले लिया, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इजिकल टू दो कितना बढ़ेगा, 50 3 80, 180 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान दो, 180 पाई। ये क्या हो रहा है, 180 पाई। ठीक है, अब ये एरिया क्या है, इसका इसका और इसका और इसका, और ये एरिया किसका था, स्क्वायर का। मुझे क्या चाहिए, टोटल एरिया। टोटल एरिया जो होगा TA4, टोटल एरिया क्या होगा, 180 पाई प्लस में 288 होगा, नहीं होगा। अब पाई की वैल्यू से वहां से निकालते हैं, यहाँ पे आ जाओ। पाई की वैल्यू यहाँ बोल रहा है कि ये लेने के लिए 3.14, तो 3.14 इन 180, अगर मैं पॉइंट काटूंगा तो एक जीरो बन जाएगा, 31.4 बन जाएगा, और 18 18 चौक 72 का 2, 7 हाथ से लगा, 18 का बटा 18 सत्ते कितना होगा, 100, 18 सत्ते क्या बताया, 114, 134 होगा ना, 7 8 56 6 5 7 5 12, 124, 126 सॉरी, 6 12 80 लगेगा, 18 54 54 10 64 2 66, यानी कि 66.2।
2 प्लस 288 कितना हो जाएगा? 853.2। समझ में आया? और कभी कभी वो ऐसे दे देगा कि एक स्क्वायर दे देगा, ठीक है, इस पे एक ट्रायंगल दे देगा इस तरीके से, कह देगा अब फिर एक वो दे देगा सर्कल, फिर कहेगा भी निकाल दिया, बताओ, तो तब भी तुम्हें यही सेम चीज करनी है, ये सबका ये निकाल के सम करना है, ठीक है। हो गया, मिटा दूं? एक नियमित षटकोण, षटकोण, ये देखो, अब एक फिगर है हमारा, क्या होता है, हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि षटकोण या सम षटभुज। अब इसमें एक पॉइंट समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना बस, इसकी सारी साइड ए ए ए ए ए ही होगी, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। एरिया क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो, इस षटकोण में अगर मैं इन लाइनों को क्रॉस करके मिलाता हूँ तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मैंने सही से नहीं बनाया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बन सकता है ये, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ध्यान दो, इसमें ये जो फिगर बना है इसे बोलते हैं क्या है, षटभुज यानी कि हेक्सागन, क्योंकि इसमें देखो छह और साइड क्या होती है, इसकी बराबर होती है बाहर की, ए ए ए ए ए ए। अब इसमें ध्यान रखना, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं बातों को, सीधा बताऊंगा कि इसमें बनते हैं छह समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं छह। कितने ट्रायंगल बनते हैं? छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका अगर एरिया पूछना है तो इसका एरिया होगा 6 इंटू में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एक का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल जो निकल के आएगा, कितना आएगा, 2×3=6 यानी कि 3√3/2 ए स्क्वायर, ठीक है जी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया पॉइंट? एक जो हेक्सागन होता है ना, समचतुर्भुज होता है, उसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं अगर हम इस तरीके से इसके डायगोनल्स आपस में मिलाते हैं। हाँ, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है, ये हेक्सागन का। हाँ, ये ट्रायंगल का एरिया सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसकी तीनों साइड बराबर होती है, उसका एरिया, इसमें भी तीनों साइड इसकी ये बराबर होती है, जब इसे डायगोनली मिलाते हैं वो फिगर गलत बनता है, यहाँ से सही बनती है। हाँ, ए ट्रायंगल की साइड है, साइड समझ। अगर इसका मैं पेरीमीटर पूछता हूँ तो क्या होगा, पेरीमीटर नहीं, परिमाप क्या होगा, 6 × A होगा, है कि नहीं जी। अब अगर मान लो मैं इसकी हाइट पूछता हूँ तो क्या होगी, ये बताओ, ये हाइट किसकी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, और ये किसके, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, तो हमें जाहिर सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 A, लेकिन वहां पे कितनी है, 2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 का √3A, यानी कि इसकी जो हाइट या ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ ये √3A। बस ये हेक्सागन का पॉइंट जो होता है हमारा सर, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से वो ये भी बना बोल देगा कि इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल की जो रेडियस होगी क्या होगी, डायगोनल होगी, खत्म। अब बताओ इसमें दिक्कत कोई, अब बनाओ ये क्वेश्चन इस पे,
इसका जो एरिया दे रखा है इतना दे रखा है, कह रहा है इतने रुपए की दर से मैदान की घेराबंदी करनी है। घेराबंदी यानी कि बाहर से क्या करनी है, फेंसिंग। अब फेंसिंग करने के लिए क्या निकालते हैं हम, पेरीमीटर ही तो निकालते हैं, लेंथ ही तो निकालते हैं उसकी। हम क्वेश्चन करो जेड पैड। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रीड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी के जितने क्वेश्चन बन सकते थे कैसे भी, अब वो मैंने तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन बता दिए। अब तुम्हें जी ए ये वाला पॉइंट समझ गए ना, ऐसा तो नहीं कुछ खिचड़ी वगैरह पक गई। मेरा काम ये रहता है कि क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देता। हेक्सागन की हाइट भी निकल गई हमारे पास, एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया। अगर इसके ऊपर कोई सर्कल होगा तो क्या होगा, इसकी डायगोनल। इसकी डायगोनल जो होगी सर्कल की क्या होगी, डायमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हो। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक सामान्य बहुभुज यानी पॉलिनोमियस होते हैं, पॉलिनोमियस हेक्सागन भी हो सकता है, वो अष्टभुज षटभुज और भी मतलब जितनी भी हम साइड तक ले जा सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है। एक हमारा सामान्य बहुभुज है, इसकी 16 भुजाएं है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी ये बताना हमें, ठीक है जी। इफ अ सिंपल पॉलीगन हैज 16 साइड्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, कितना ही बड़ा वो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आदमी का, ठीक है। कितना ही बड़ा मतलब फिगर लेके चलो तुम, 12 भुजा ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, यार वो होगा तो राउंडिंग में ही, सर्कल से तो घेरा बनेगा नहीं बनेगा। तो उसका जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा नहीं होगा, तो वो जो 360 डिग्री एंगल होगा वो इन भुजाओं पे टच करेगा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा, अगर हमें क्या बोलते हैं, क्या चीज, सामान्य बहुभुज का मतलब, अरे का मतलब रेगुलर होता है, रेगुलर इस टाइप, हाँ हाँ ठीक है जी। मजा ही नहीं लेते बेटा किसी के, समय को कुछ नहीं पता, ध्यान रखना बात, बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। ध्यान दो, अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन या सामान्य बहुभुज का बाहरी एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होगा, एंगल का फार्मूला होगा वो होगा 3 डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। पहले इस पॉइंट को निकाल लो, पॉइंट को देखो पहले, हिंदी में भी लिख देता हूँ। बाहरी कोण अगर निकालना हो, बहिष कोण भी बोलते हैं या बाहरी कोण, बहिष कोण, बहिष कोण जो होगा किसी भी सामान्य बहुभुज का, वो क्या होगा 3 अपॉन में एन, है। और क्या नाम है यहाँ पे, एन, एन तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा हमसे इंटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, मैंने तुमसे बोला ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है, ध्यान देना इस चीज को, पहले लिख लो वो पॉइंट, फिर समझाओ। एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी एंगल है, देखते कितना होगा, है ना। आंसर तो है यही है। हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारा, ठीक है जी, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसे थोड़ा डी तक बढ़ाता हूँ मैं। अब तुम एक बात बताना मुझे, मैंने बोला इसका जो बाहर एंगल मान लो ये 50, मान लो ये 35 डिग्री है,
ये कितना है 35 डिग्री है। तो ये कौन सा इसके बाहर वाला एंगल है, नहीं है? तो मैं पूछूंगा अंदर का एंगल क्या होगा। 180 में से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक लीनियर एंगल बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट और लिखो यहाँ पे, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण प्लस बहिष्कोण या बाहरी कोण बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। सोलर साइड है, इंटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 16 इजिकल टू कितना आएगा? 90, 4, 45, 2। ये आएगा नहीं आएगा? अब क्या पूछा है? इंटीरियर, इंटीरियर के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 180 में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आएगा? 36, 360, 60 माइनस 43, 45, तो 15/2 आएगा। और 2 7 14 1 5 2 नंबर 18 20, यही है, ये सी आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 7 जा 14। यूनिट डिजिट देखना, पूरा सॉल्व नहीं करना। 5 आ रहा ना यूनिट डिजिट, और फ्रैक्शन में ऐसे ही होते ज़्यादातर आंसर। 2 7 जा 14 यानी 4 है, 4 + 1 5, 2 9 जा 18, 8 1 9, कोई मतलब नहीं। और ये कहोगे कि सर ये भी तो हो सकता था, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखेंगे वो 2 पूरा काट थोड़ी देगा उसे। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है। भुजा बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ कितनी है? द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 90 डिग्री मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन? बताओ भाई यार, क्या होगा? आगे होगा सबका? आया ना आपको समझ में? आगे होगा आपका आंसर? नहीं आया? बात कर रही है तो दिक्कत है भाई कुछ। ये बताओ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके 180 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है बाहर वाले एंगल से 90 डिग्री। यहाँ पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके 180 डिग्री होंगे ना? अभी तो बताया था मैंने इस पॉइंट पे, ये रहा ना कि एक ट्रायंगल होता है ये। आगे से आगे बढ़ाऊंगा तो ये प्लस ये 180 डिग्री तो होते हैं लीनियर एंगल पे। हाँ जी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है बाहर वाले एंगल से 90 डिग्री क्या है? मोड़ देना, यानी ज़्यादा है। तो ऐसी बात है, बाहर वाला मैंने x मान लिया और इसे x + 90, तो टोटल ये हो सकता है x + 90 बराबर 180। तो x और x 2x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। x बराबर कितना होगा हमारा? 45 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि x वाला, x क्या हमारा जो बाहरी एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या पूछा है? साइड
तो सेट बराबर कितना होता है, सेट पूछा ना, हाँ 360 डिवाइडेड बाय में 45, क्यों, क्योंकि मैं वहाँ पे n बराबर इतना डिवाइडेड बाय बाई कौन करते थे, 45 अट्ठे 300। आगे समझ में नहीं आया, आ गया बस। तो तुम्हारा ये 2D खत्म हो चुका है, अब 3D स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल जल्दी क्लास सिखाने की भी जरूरत ही नहीं है फिर तो, है ना। चाहे अगर क्वेश्चन खींचना हो तो बता दिया करो कि खींच दो, तो मैं तो बेसिक समझ के चलता हूँ।